हमारे बच्चों की कदर नहीं है। जो इंसान जिस चीज की कदर करता है उसे वही नसीब होता है। पर अफसोस हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हमारा पूरा तहसील जो है एजुकेशन के लिए उतर रहा हूँ, सड़ रहा हूँ, मैं नाते आका सुना रहा हूँ। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और टेक्नोलॉजी का जमाना है। तालीम ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आदमी नई नई चीजों को आजाद करता है। हम बुजुर्गों के कहने पर तारीख का नूर में आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। हर दौर हर जगह इंटरनेट और मसनवी ज़िहानत का दौर है। आज अगर कोई अनपढ़ है तो उसका जीना और मरना एक जैसा है। आज छोटे से छोटे काम के लिए इल्म की हाजत है। किसी ने ये बात 100% सही कही है कि जिस जमीन पर बारिश नहीं होती, क्योंकि तालीम ही सिखाती है इंसान को जीने का सलीका। तालीम ही कौम को मुस्तकबिल रोशन करती है, तरक्की की राह पर गामजन करती है। तालीम इंसान को पस्ती से उठाकर बुलंदी पर लाती है। तालीम इंसान को बाकीज़ार बाइज़ार बना देती है, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला की पैदा की चीजों में इंसान problems with our own eyes. It means caring for others and helping the needy people. It also means loving and caring plants and animals. चलो सकून चले कौम का रहबर बनना होगा, आशिक सरवर बनना होगा। कौम का रहबर बनना होगा, आशिक सरवर बनना होगा। कौम का रहबर teaches us what to think, critically solve problems and make sound decisions in life. It gives us skills to navigate life challenges. Education मंद है सबके उरूज के लिए, कि उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए। यहाँ किसी को भी किसी का ख्याल थोड़ी है। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता। वो कई रिश्तों और नातों के साथ जुड़ा रहता है। उनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक तो खुद ही हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते और ताल्लुक ऐसे भी हैं जो अखलाकी, रूहानी और कुदरती तौर पर बनते हैं। उनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को मुआशरे में वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा माँ बाप के दर्जे के बराबर है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद उसके उस्ताद ही उसकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं और इस दुनिया में रहना और जीना सिखाते हैं और किताबों का इल्म समझने में मदद देते हैं। पहले के खुद चाहता है वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने। And progressive society. Education is an essential as food, shelter and clothing. Let us all study with. इल्म एक लाजवाब दौलत है। इसको जितना भी चाहे खर्च करे उतना ही बढ़ता चला जाता है। इल्म एक नूर है। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे अगर सारी दुनिया सैर हो जाए फिर भी खत्म ना हो। इल्म एक चराग है, हर अंधेरा को खुशहाली से रोशन देता है। आप देखते हैं मौजूदा दौर में listen to the music and clap your hands. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music and stamp your feet. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. Jump up high, jump up high. Listen to the music and jump up high. सदर मजलिस तालिब इल्म और उस्ताद का रिश्ता
सूरज निकालता है। जिनाबे सदर मजलिस उस्ताद वो है जो हाथ में जुगनू लिए शम्सो कमर से मुखातिब। हक सुनाया नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया। You come with me, I will show it in the color. जिंदगी कुछ और है, आलिम है कुछ और है। जिंदगी कुछ और है, आलिम है कुछ और है। जिंदगी है सोचे जिगर, आलिम है सोचे दिमाग। आलिम में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। आलिम में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुरा। दो स्टाफ के साथ हमने शुरुआत की, तो जब नहीं बन पड़ा और हमारे साथ जो हमारे तीसरे बाजू आरी के हैं, इनको भी ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको 4 दिन ऊपर देने हैं हाई स्कूल दरगाह में और 2 ही दिन यहाँ पे। तो बदकिस्मती से वो 2 दिन भी हमें मुश्किल से मिले। जो सिस्टम भी आता है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सारा जोड़ के बच्चों को प्रोवाइड करें। एजुकेशन, तालीम भी, स्किल्स भी, और इसके अलावा स्कूल हमेशा फले और फूले। जैसे कि हमारे शकील साहब ने अभी बयान किया कि इस तरह ये शुरू से कारवा इस साल का चला और यहाँ तक पहुँचा। हमारे टीचरों को जो अभी यहाँ फिलहाल है, मजीद कोशिश करें। हमारे यहाँ टीचरों की कमी है। तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये प्रोग्राम था मगर इनको ये कष्ट, क्योंकि हम अनपढ़ लोग हैं, हमें इन बच्चों की कोई कदर नहीं है। अगर हमें इन बच्चों की कदर होती तो हम आते, हमारे जडे साहब के पास जाते, उसको फरियाद करते, हमारी सुनवाई करें। उसके बाद मैं कुछ रोज गया। हमारे बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, हालांकि बहुत कम। इस स्कूल के हेडमास्टर साहब और जितने भी यहाँ के उस्ताद कराम, प्यारे बच्चों और बच्चों, मैं आज बड़े शौक से आमा में आया, अपने दिल में ये अरमान लेके कि मैं आज जितने मेरे 130 बच्चे यहाँ पर हैं, कम से कम 100 पेरेंट होंगे, उनके साथ कुछ बात से शुरुआत करूं। अगर आप किसी कौम की तकदीर को बदलना चाहते हैं, किसी इलाके की तरक्की देखना चाहते हैं, किसी घर को आबाद देखना चाहते हैं, कोई पेरेंट अगर कहे कि मैंने जिंदगी में कोई तरक्की हासिल की, तो उसका एक ही असासा है, उसका बच्चा। पेरेंट का असासा ये नहीं है कि उसने कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई बच्चे के लिए, उसने उसको कितना अच्छा लिबास पहनाया, कितना अच्छा खाना खिलाया, कितना बैंक बैलेंस उसने उसके लिए जमा किया। वो आपका एहसास है। आपका एहसास ये बच्चा है, इसको क्या तरबियत दी और कितना वक्त बच्चे से। जिस पेरेंट ने बच्चे के लिए टाइम दे दिया, जो बच्चे की तकलीफ को समझ सका, जो उसका दुख सांझा कर सका, समझो उसकी ये दुनिया भी में वो कामयाब है और आखिरत में उसने। एक बार मैं एक पंडित के बच्चे को पढ़ाता था, वो माइग्रेट होके बनहाल आया था। 2 बच्चे थे उसके, एक 11th में पढ़ता था, दूसरी 12th में। एक दिन उसने मुझे दावत दी, सुन लेना, मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं। उसने मुझे डेरे पर दावत दी, मैंने कहा दावत दी है। मैं गया, जब खाना खाया उसने दरवाजा बंद किया, दोनों बच्चों को सामने लाया, कहा सर मुझे आपसे बात करनी है। आप इनको पढ़ाते हो, फलानी चैप्टर जो है उसमें फलानी क्वेश्चन जो है इसको समझ नहीं आया, फलानी चैप्टर का फलानी क्वेश्चन समझ नहीं आया।
मेरे कहने का मकसद है उसको बच्चों का सिलेबस याद है, वो दोनों डालते। हमें ये नहीं पता होता है मेरे बच्चे की 5 किताबें हैं, उसको है या नहीं, ये क्लास तक पता नहीं। ये नहीं है कि हम सब पढ़े लिखे हो। मैं आप इसलिए इसमें पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे हमारे पास पेरेंट्स जोर से हम वादा करते हैं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम स्कूल आएगा। क्योंकि बेटा आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरहाल बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन यहाँ सब कुछ जेडो साहब ने बोल दिया और जेडो साहब ने बहुत कीमती बातें बताई। यहाँ पे हमें उन बातों पे अच्छी तरह से तवज्जो देना है, जबकि हम अपने बच्चों की तरह तवज्जो नहीं देते हैं। आपको पता है हम ज्यादातर बेवकूफों की तरह तवज्जो देते हैं, अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मेरी आप सब से गुजारिश है, सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि सबसे ज्यादा अपने बच्चों की तरफ मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। अल्लाह ताला हम सबको, आपको, पेरेंट्स को, हम टीचर्स को मिलजुल कर इन बच्चों की बेहतरी के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।